छंद बेस रस भेद गुण अलंकार गतिहीन। आज महाभारत लिखे विषयी कूर कमीन। जिसका अक्षर अक्षर भगवन अक्षय कर मंत्र कहता है। जो गिरी हुई आत्माओं में जागृत की ज्योति जगाता है। जो भूले हुए मनुष्यों को सदपथ पर पुनः लगाता है। भारत का भूत भव्य वैभव प्रणपूर्वक नित्य सुनाता है। स्वर्ग का मार्ग मुक्ति का धाम लोक का मित्र परलोक सगा। हे प्रभु उसके अनुलेखन का मुझसे मलिन को चाव लगा। तुम ही जानते हो हरे इस जन का बलवेश। किस आशा के आसरे साहस हो सर्वेश। साहित्य सिंधु में बूंद नहीं भाषा का समुचित ध्यान नहीं। दास हूँ बैठ कर एक जगह लिखने का भी स्थान नहीं। लिखने बैठूं तो बल यह है तो सतर लिखूं सिर चकराए। दीनेश कौन सा बल पाकर यह अनुष्ठान जन निबटाए। ये महाभारत महाराज हम लिख रहे हैं, ये कैसे लिखें, कृपा करो इसको। केवल तुमसे आश है प्यारे नंद कुमार। बन जाओ पतवार तो पाए बेड़ा पार। आपसे प्रार्थना है हे करुणा सागर, तो यह वो महाभारत लिखे। सौगंध तुम्हारे चरणों की तुम पर ही सारा भार है यह। केशो थामो माधव रोको नया ही वे पतवार है यह। जो तनक सहारा चूक गया तो वहीं डूब जाएगी यह। विश्वास रहे सारी कथनी प्रभु की ही कहलाएगी यह। अस्तु जिस तरह उचित हो लिखवा दो घनश्याम। पार लगा दो सांवरे हमसे दीन निकाम। अस्तु महाभारत हुआ उन्हीं दिनों निर्माण। उन्हीं दिनों महाभारत का निर्माण हुआ जब भारत के शूद्र भी थे साहित्य निदान। जब भारत की वर्ण थी चार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और चारों वर्णों में धर्म की स्थापना थी। चारों वर्ण धर्म का ज्ञान रखते थे। तब की बात है ये कि वह देवनागरी भाषा थी जो नियमित शुद्ध कहाती है। जिसके उच्चारण करने से वाणी पवित्र हो जाती है। वह नुक्तों की भरमार नहीं जो जून बदल कर खून करें। इतनी हरफों की कमी नहीं जो बेल बैल मजमून करें। उस भाषा में कुछ भी लिखना दैवीय कला कहलाती है। पर शोक आज इन हृदयों में साया भी दृष्टि न आती है। आज द्विजों को भी नहीं देव भाष्य का ज्ञान। आज ब्राह्मणों को भी भाषा का ज्ञान नहीं है। या वास्तव में यूँ कहो नहीं राज्य सम्मान, या फिर ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो कमी है। अब चलती है उस भाषा की जिससे रोजी या दफ्तर है। शैली शासन पर निर्भर है, पेशा पैसे पर निर्भर है।
प्राचीन लेखकों के समान हम में सामर्थ्य या त्याग नहीं। सच यह है वैसे कर्म नहीं, वह भक्ति भरा अनुराग नहीं। जब तक आत्मा मन कर्म वचन एक ही न होने पाता है, तब तक उत्तम शब्दों में भी वह उत्तम भाव न आता है। करनी न करे कथनी गाए, यह छल क्यों कर निभ पाएगा। पापी अभक्त के हाथों से क्या भक्ति भाव उपजाएगा। जो हो अब तो ठान ली, जो भी होगा अब तुम्हारा में ठान लिया कि हमें लिखने है। जो हो अब तो ठान ली, माधव तुम पर ठान। जैसे जानो त्यों करो, इसका हमें विधान। कि चला दो जैसी भी चाल माधव, चला दो जैसी भी चाल माधव। उसी चलन से चला करेंगे। लिखा दो लेखक बन के तुमको, लिखा दो लेखक जो बन के तुम तो। हम लेखनी बनो लिखा करेंगे। ना कहेंगे, ना हाँ कहेंगे, ना क्यों कहेंगे, ना क्या कहेंगे। नचा दो जैसा भी नाच नटवर, वह नाच हम भी नचा करेंगे। विनीत शैलेंद्र साया समझो, बनाबो कर्मों की माया समझो। इसी बनावे के बीच हम भी बना करेंगे, मिटा करेंगे। इस प्रकार महाभारत का निर्माण कैसे हुआ, इसकी हमने आपको पटकथा बताई अपने टूटे फूटे शब्दों में। अब जब महाभारत जब लिखी गई है तो कैसी लिखी गई है, उसमें क्या किया है, आगे की कथा आपको हम बताएंगे। आप उसको ध्यान से सुने, बहुत ही अच्छी कथा है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारा मार्गदर्शन करें, कमेंट में हमारी गलतियों को बताएं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। आगे की कथा आपको कल सुनाएगी। धन्यवाद।